जय माता दी भक्तों, आप सभी को मैं राधा बामनिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने धार्मिक चैनल पर। आज हम सुना रहे हैं दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय। आप सब लगातार अगर इस चैनल से जुड़े हैं तो लगातार इन पाठों का लाभ उठाएं। हमारे साथ साथ आप भी माँ की कृपा के पात्र बने। जो भी भक्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के पाठ सुनता है और पढ़ता है, माँ भगवती की उन पर असीम कृपा होती है, क्योंकि माता भगवती इन पाठों के सुमरन से ज्यादा खुश होती हैं और भक्तों के मन चाहे मुराद पूरी करती हैं। अगर आपकी कोई भी मनसा है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से माँ भगवती आपकी मनसा तुरंत पूरी कर देती है, क्योंकि माँ भगवती ने देवताओं के भी दुखड़े दूर किए थे, परेशानियां कष्ट हरे थे। आप सब के भक्तों के भी माता रानी दुख परेशानी दूर करे। तो आइए सुनते हैं आज दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय। मेरे साथ जो भी भक्त चैनल पर हैं, प्लीज उनसे विनती है आप सब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, घंटी के बटन के साथ। जय माता दी। 5वां अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश होकर लौटना। ओम इस उत्तम चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महा सरस्वती देवता हैं, अनुष्टप छंद है, भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व है, श्याम वेद स्वरूप है। महा सरस्वती की प्रीति के लिए उत्तम चरित्र के पाठ में विनियोग है। ओम जिनके हाथों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष, बाण आदि शोभा पा रहे हैं, जिनकी कांति शरद ऋतु के चंद्रमा के समान है, जो गोरी देह से उत्पन्न हुई हैं, तीनों जगत का आधार रूप, शुंभ आदि राक्षसों का विनाश करने वाली उन महासरस्वती देवी की मैं स्तुति करता हूँ, ध्यान करता हूँ। मेरे साथ बोलिए जय माता दी। ओम ऋषि बोले, प्राचीन काल में शुंभ निशुंभ नामक दोनों राक्षसों ने बल के मद में भरकर इंद्र का त्रिलोकी राज्य और यज्ञों का भाग छीन लिया था। तत्पश्चात उन्हीं दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार भी छीन लिए थे। उन दोनों ने वायु और अग्नि के अधिकार भी छीनकर देवताओं को उनके राज्य से निकाल दिया। इस प्रकार देवतागण दोनों राक्षसों से पराजित होकर तथा स्वर्ग से निष्कासित हो जाने पर अपराजिता देवी भगवती का सुमिरन करने लगे। मेरे साथ बीच बीच में जयकारा बोलते रहिएगा, माता की जय माता दी। वे विचार करने लगे कि भगवती देवी ने हमें पहले वरदान दिया था कि देवताओं पर आपत्ति आने पर मैं तुम्हारे स्मरण करने पर समस्त आपत्तियों को समूल नाश कर दूंगी। ऐसा सोचकर समस्त देवता इंद्र के साथ पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय पर्वत पर विष्णु की माया देवी की स्तुति करने के लिए गए और प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, देवी और महादेवी को हम नमस्कार करते हैं, शिव को नमस्कार करते हैं, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम करते हैं, हम नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रुद्रा को प्रणाम करते हैं, नित्या गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है, ज्योत्सनामयी चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सत सत प्रणाम है, शरणागतों का कल्याण करने वाली एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी शिव की पत्नी को हम नमस्कार करते हैं। दुर्गा देवी को, दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्ग पारा को, सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूम्र देवी को नमस्कार करते हैं, सदैव नमस्कार करते हैं। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बारंबार नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं,
उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में सुधा रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणी में श्रद्धा रूप से विराजमान है, स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, विराजमान है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में व्रति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में स्मृति रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में दया रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में दृष्टि रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में मात्र रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब जीवों में भ्रांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों की इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवी हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब में व्याप्त रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको मेरा बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपना अभीष्ट फल पाने के लिए जिस भगवती की स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। राक्षसों द्वारा पीड़ित हम सब देवता उस परमेश्वरी को इस समय प्रणाम करते हैं तथा जो भगवती पूर्वक स्मरण करने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट करने की क्षमता रखती है, वह जगदम्बा इस समय हमारा मंगल करके हमारी सब विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, इस प्रकार जब देवता देवी की स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती गंगा में स्नान करने के लिए आई। उस समय सुंदर बोहों वाली पार्वती जी ने देवताओं से कहा कि आप इस समय किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उनके शरीर कोश से प्रकट होकर शिवा बोली, ये देवता शुंभ निशुंभ दैत्य द्वारा निष्कासित एवं निकाले गए एवं संग्राम में निशुंभ दैत्य से पराजित हुए हैं, सब मिलकर मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से उस समय अंबिका देवी प्रकट हुई
जो समस्त लोकों में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। जिस समय पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका देवी प्रकट हुई, उसी समय से पार्वती जी के शरीर का रंग काला पड़ गया। तब से उनका नाम कालिका पड़ गया। वे हिमालय पर निवास करने चली गई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। चंडमुंड निशुंभ शुंभ के पास जाकर बोले, हे महाराज, एक सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। हे असुरेश्वर, हमने उस जैसी परम सुंदरी स्त्री को अब तक नहीं देखा, इसीलिए मालूम करना चाहिए कि वह कौन है और किसकी है। वह स्त्री सब स्त्रियों में रतन है। वह अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। आप चलकर उसको देख सकते हैं। हे स्वामी, तीनों लोकों में हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने भी रत्न है, वह सब इस समय आपके पास, आपके घर में शोभायमान है। हाथियों में हाथी, ऐरावत हाथी, उच्चेश्वरा नामक घोड़ा, परिजात नामक वृक्ष आप इंद्र से प्राप्त कर चुके हैं। हंस रहित रतन जड़ित ब्रह्मा जी का अद्भुत विमान भी आपके आंगन की शोभा बढ़ा रहा है। महापद्म नामक निधि आपने कुबेर से ले ली है। समुद्र ने आपको किंजकली माला प्रदान की है, जिसके कमल कभी नहीं मुरझाते। सोने की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास ही है। हे असुरराज, मृत्यु से उत्क्रांतिता नामक शक्ति भी आपने छीन ली है, तथा वरुण का पास भी आपके भाई निशुंभ के पास ही है। आपके भाई निशुंभ ने समुद्र में उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के रत्न अपने अधिकार में कर लिए हैं, और ऐसे दो वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं, जो अग्नि में नहीं जल सकते हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह यानी एकत्रित कर चुके हैं, तो फिर आप इस कल्याणमय स्त्री में रत्न रूप अनुपम स्त्री को क्यों नहीं ग्रहण करते। ऋषि बोले, चंडमुंड के वचन सुनकर शुंभ ने सुग्रीव नामक राक्षस को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा। सुग्रीव से शुंभ ने कहा कि तुम मेरी ओर से उससे इस प्रकार कहना, ऐसा उपाय करना जिससे कि वह शीघ्र ही प्रसन्न होकर यहाँ आने को सहमत हो जाए। यह सुनकर वह दूत पर्वत के उस स्थान पे पहुंचा जो कि अत्यंत सुंदर था। वहीं पर बैठी हुई वह देवी, वहां जाकर दूत सुग्रीव ने मधुर वाणी में देवी से कहा। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों के राजा शुंभ ने, जो तीनों लोकों के अधिपति हैं, उन्होंने मुझे आपके पास अपना दूत बनाकर भेजा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस किसी भी देवता में नहीं है, तथा राक्षसों के समस्त शत्रुओं को उन्होंने जीत लिया है। उन्होंने जो संदेश आपके लिए भेजा है, हे देवी, उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। तीनों लोकों पर मेरा अधिकार है, सब देवता मेरे अधीन है। यज्ञ के सब भागों को अलग अलग मैं ही ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों के उत्तम रत्न हमारे पास हैं, और इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी भी अब हमारे अधिकार में है। समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ उच्चेश्वरा नामक घोड़ा रत्न रूपी देवताओं ने बड़े विनय पूर्वक मुझे भेंट किया है, और भी देव, गंधर्व एवं नागों के पास जितनी भी रत्न रूपी वस्तुएं थी, वह सब अब मेरी हो चुकी हैं। हे देवी, मैं आपको स्त्रियों में एक रत्न मानता हूँ, इसलिए अब आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं रत्नों का भक्त हूँ। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदर देवी, अब मैं यह तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे साथ या मेरे महापराक्रमी भाई निशुंभ के साथ विवाह कर लो। यदि तुम मुझे वरोगी
तो तुम्हें अतुल ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः अपनी बुद्धि से सोचकर मुझे वर के रूप में चुन लो। महर्षि मेधा ने कहा, दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्काई और इस प्रकार कहने लगी। भगवती देवी बोली, हे दूत, तुम जो कह रहे हो वह सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और शुंभ भी उसी तरह पराक्रमी है, किंतु इस संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे मिथ्या कर सकती हूँ। अतः अल्प बुद्धि के कारण जो मैंने प्रतिज्ञा की है उसे तुम सुनो। जो मुझे युद्ध में हरा देगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा वही मेरा पति होगा। इसीलिए शुंभ या निशुंभ महापराक्रमी यहाँ आवे और मुझसे युद्ध करके मुझे युद्ध में हराकर मुझसे विवाह कर ले, इसमें भला देर क्या। दूत बोला, हे देवी, आप अभिमान में भरी हुई हैं, मेरे सन्मुख ऐसी बातें ना करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो निशुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, अब अन्य देवताओं में से शुंभ व निशुंभ के सामने युद्ध में कोई भी नहीं ठहर सकता, तो फिर तुम जैसी कमनीय स्त्री उनके सामने रणभूमि में कैसे ठहर सकती है। जब इंद्रादि देवता शुंभ आदि असुरों के सामने नहीं ठहर सकते तो फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी। अतः तुम मेरे कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली आओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, जो तुम कह रहे हो तुमने कहा ठीक है। निशुंभ शुंभ बड़े बलवान है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने तो अल्प बुद्धि वश में प्रतिज्ञा ले चुकी हूँ। इसलिए अब तुम जाओ और मैंने जो कुछ कहा है वह सब आदर पूर्वक असुरराज से कह दो। इसके पश्चात वह जो उचित समझे सो करे। इति मार्कंडे पुराणे सारवणिके मनवंतरे देवी महात्म्य देवी दूत संवादो नाम पंचमो अध्याय संपूर्णम। प्यारे भक्तों, हमने दुर्गा सप्तशती का पढ़ लिया है आज 5वां अध्याय। और जो भी भक्त इन अध्यायों को हमारे साथ सुन रहा है या पढ़ रहा है, देख रहा है, हमारे इस वीडियो पर आकर के लगातार पाठ सुन रहा है, हे माँ भगवती, उन भक्तों का आप कल्याण करना। हे जगत जननी, उन भक्तों का आप कल्याण करना, उनके मनोरथ सिद्ध करना। जो भी भक्त माता रानी के इन पाठों का गुणगान करता है या उन पाठों को यहाँ पर सुन रहा है, माता रानी उन सब के कष्ट दूर करे। जय माता दी। प्यारे भक्तों, जय माता दी। जो भी भक्त पहली बार है, आप सबसे विनती है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका एक सब्सक्राइब, एक कमेंट हमें बहुत हिम्मत देता, साहस देता है और हमें अच्छा लगता है कि आप सबको हमारी वीडियो और कथा कहानियां अच्छी लग रही हैं। प्यारे भक्तों, आप सबसे विनती है, सिर्फ एक ही चीज मांग रहे हैं आपसे, बदले में हम कुछ नहीं चाहते। प्लीज एक छोटा सा लाइक और वीडियो को शेयर और प्लीज घंटी के बटन के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। जय माता दी। जय माता दी। माता रानी माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। बोलो प्रेम से जय माता दी। बोलो भीमेश्वरी देवी की जय।